हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारी सी जेंट्स कैप बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जेंट्स कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। आगे इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी इसे बनाना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस प्यारी सी कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 धागे इस तरह से अलग अलग होते हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप ये कैप इस तरह से सिंगल तार वाली ऊन से बनाना चाहते हैं, चाहे ये किसी भी कंपनी की हो, इस तरह से सिंगल धागे में प्लेन वाली ऊन है, तो आप इसमें फिर 10 नंबर की सिलाई ले लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 प्लाई वाली ऊन से इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 95 फंदे, यानी 95 फंदे। इस कैप में देखिएगा, ये जो बॉर्डर है यहाँ तक का, यहाँ तक इस बॉर्डर का ये वाला सीधा हिस्सा है और उसके बाद ये जो कैप ऊपर बनी हुई है ये इसका उल्टा हिस्सा है। ऊपर की कैप हमारी यहाँ से सीधी होगी, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये हमारा इस तरह से पहनने पर फोल्ड होगा, जो कि हमारा सीधी साइड पर ये आ जाएगा। अगर आप इस 3 तार वाली ऊन से कैप बनाना चाहते हो तो जेंट्स कैप के लिए आप इसमें 95 या 97, 95 या 97 इतने फंदे आप इसमें डाल लीजिए। और अगर आप ये जो सिंगल धागे वाली ऊन है इससे ये कैप बनाना चाहते हो तो आप इसमें 109 फंदे डाल लीजिए, तो कैप का जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इस कैप में ये बॉर्डर कैसे बनाया है और बॉर्डर के बाद हमने ये जो डिजाइन बनाया है इसको कैसे बनाया, ये मैं आपको थोड़े से फंदों में बता देती हूँ। आपने इस कैप और बॉर्डर डिजाइन के लिए जो फंदे लेने हैं वो 2 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा लेना है, तो सेम तरीके का आपका बॉर्डर बनेगा जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। उसके बाद आपका सेम इस तरह से डिजाइन सेट हो जाएगा। तो ये हो गए हैं हमारे फंदे। अब देखिएगा, ये बॉर्डर बनाने के लिए जो कि इस कैप में ये यहाँ तक का बॉर्डर हमारा सीधा है, ये आपको बनाना बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस टाइम लिए हैं 19 फंदे। तो जैसे मैं यहाँ पर 19 फंदे में आपको बनाकर दिखाऊंगी, सेम आपका यहाँ पर 95, 97 ये 3 प्लाई वाली ऊन के फंदे हैं और इस तरह की ऊन से बनाओगे तो 109 या 111 इतने फंदे आप डाल लीजिए, तो कैप का साइज बिल्कुल सेम हो जाएगा और जैसे डिजाइन मैं यहाँ पर आपको बना के बताऊंगी सेम आपकी कैप में सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, पहला फंदा इसका उतारिए या उल्टा बनाइए। तो एक फंदा हम इस तरह से यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे, उसके बाद धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये हमने फंदे डालने के बाद पहली सिलाई बुन रहे हैं, इसी तरीके से आपने बुनना है। 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, देखिए 1 और ये 2, फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और 2 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। इसके बाद लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, चाहे आपके 107 फंदे हों, चाहे 109 हो, 111 हो, या फिर आपके जैसे यहाँ पर हमारे 95 हैं या 97 हो, इस तरह से होंगे। तो सेम तरीके से बनाते हुए लास्ट में 2 फंदे बचेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, फिर एक फंदे को ये सीधा बुन दीजिए और एज स्टिच को उल्टा बनाइए। इस तरीके से आपका ये बॉर्डर बनेगा। तो पहली सिलाई सीधी साइड से हो गई, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से देख लीजिए। जो फंदे इधर से उल्टे हैं वो इधर सीधे बनेंगे, जो इधर से सीधे हैं वो इधर उल्टे बनेंगे। तो पहला जो फंदा है ये दोनों साइड से आप उल्टा ही बना लीजिए। तो ये हो गया। अब ये फंदा इधर से सीधा है तो इसको भी हम यहाँ पर उल्टा बुन देंगे।
फिर धागा हम पीछे करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर हमारा एक फंदा उल्टा बनाया गया है, उसको हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे सीधी साइड पर सीधे हैं तो उल्टी तरफ से इनको हम उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे, एक फंदा ये उल्टा, धागा पीछे से अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। सिर्फ आपको ये एक बार उल्टी साइड से फंदे देखकर बुनने पड़ेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक दिखाई देंगे कि कौन से फंदे सीधे हैं और कौन से उल्टे हैं। एक उल्टा बुनने के बाद धागा फिर से अपनी तरफ कर लेंगे और 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ घुमा लेंगे और 2 उल्टे। अब लास्ट का जो एज स्टिच है इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने 2 सिलाइयाँ आपको बुन के दिखाई, अब इन्हीं को आप बार बार रिपीट कीजिए। तो मैं एक बार ये 4-5 सिलाइयाँ बना देती हूँ, फिर आपको ये ऊपर का डिजाइन दिखाऊंगी। देखिए सेम तरीके से बनेगा। पहला फंदा एज स्टिच हो गया, इसे उल्टा बुनेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर लास्ट में बच जाएंगे आपके 2 फंदे। एक सीधा बना दीजिए और लास्ट के एज स्टिच को उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए ये हमारा बॉर्डर डिजाइन दिखना शुरू हो गया है। उल्टी तरफ से फिर से ऐसे ही करना है। देखिए सीधे उल्टे सभी फंदे नज़र आ रहे हैं। सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाइए। तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब बॉर्डर की ये वाली उल्टी साइड है और यहाँ से हमारे बॉर्डर की जो है सीधी साइड है, जिस तरफ 2 सीधे एक उल्टा है। अब यही सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करते हुए, ये जो बॉर्डर है ये 3 इंच से आप थोड़ा बहुत ज़्यादा बनाइए, कम नहीं बनाना है। तो ये देखिए मैंने जो बॉर्डर की लेंथ बनाई है वो 3 इंच से 1 पॉइंट ऊपर है। तो आप 3 इंच, 3.25 इंच इतना बनाइए, 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो 3 इंच से 1 पॉइंट ऊपर का मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। उसके बाद देखिए ये बॉर्डर का सीधी साइड है और कैप की ये वाली उल्टी साइड है। तो फिर हमें जो कैप का हिस्सा सीधा बनाना है, जिस तरफ से हमारा बॉर्डर का उल्टा साइड है उस तरफ हमें यहाँ पर अपना सीधी साइड का डिजाइन बुनना है कैप का। तो एक मैं ये सीधी साइड की सिलाई बुन लेती हूँ, फिर उल्टी साइड से आपको डिजाइन को बनाती हूँ। वैसे ही बनाना है जैसे हम बॉर्डर बना रहे हैं। एक उल्टा है ये और 2 सीधे, एक उल्टा 2 सीधे। तो इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ तक जैसे आपने ये 3 इंच से ऊपर या 3 इंच का आप बॉर्डर बना लीजिए, ये सीधी साइड है बॉर्डर की। उसके बाद ये जो देखिए बॉर्डर का उल्टा हिस्सा है ये वाला, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से हम कैप की सीधी साइड करेंगे ताकि जैसे ये फोल्ड होगा ना तो ऐसे आ जाएगा। अब डिजाइन कैसे बनाया है इसको आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये हमें सिलाई के लिए एज स्टिच रखना। अब यहाँ से डिजाइन को शुरू करेंगे। देखिए एक फंदे को हम ऐसे लेंगे, सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे और इसे उतार देंगे, फिर एक फंदा उल्टा। एज स्टिच के बाद ये जो 2 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करना है। देखिए एक फंदा ऐसे लेंगे, सिलाई के ऊपर धागा चढ़ाएंगे, इसको बुनना नहीं है, ऐसे ही उतार देना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से इसी को रिपीट करेंगे। देखिए एक फंदा लेंगे, ऐसे धागा लपेटेंगे और फंदे को उतार देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से देख लीजिए इस फंदे को ऐसे लेंगे, सिलाई पर धागा ऐसे चढ़ाएंगे और फंदे को उतार देंगे, फिर एक फंदा उल्टा। बस इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से देखिए एक फंदा ऐसे लेंगे, सिलाई के ऊपर ऐसे धागा घुमाएंगे और इसे हम उतार देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा लेंगे, ऐसे सिलाई पर धागा घुमाएंगे, इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा ऐसे लेंगे, सिलाई के ऊपर ऐसे हम धागा घुमाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन देंगे। अब ये जो हमारा लास्ट का फंदा बच गया है इसे भी हम ऐसे ही उल्टा बुन देंगे। अगर आपका बच जाता है तो
कई बार ऐसा होगा कि नहीं भी बचेगा, अगर बच जाए तो उसे इसी तरीके से उल्टा बुन दीजिए। अब आ जाइए आप यहाँ पर इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर देखिए, एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। फिर ये जो फंदा है हमारा, इसको जो इधर से हमारा उल्टा आया है, इसको हम यहाँ पर सीधा बना देंगे और फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे। ये जो लपेटा हुआ फंदा आ रहा है, जिसको हमने बुना नहीं था, ये दो इकट्ठे होंगे। इन दोनों को आप ऐसे उल्टा बनाइए। फिर धागे को पीछे कीजिए। जो फंदा इधर से उल्टा बनाया, उसको आप यहाँ पर ऐसे सीधा बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ, देखिए एक फंदा और एक धागा ऐसे आपको दिखाई देगा। इन दोनों का आप एक फंदा उल्टा बनाइए। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। एक फंदा और एक धागा दो इकट्ठे दिखेंगे, इन दो का एक उल्टा फंदा बना दीजिए। फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, देखिए एक फंदा और एक धागा, दो का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये दो इकट्ठे हैं, इनका एक उल्टा बुनेंगे। ये भी आपको सिर्फ एक सिलाई में ही ध्यान से बुनना पड़ेगा। उसके बाद सीधा उल्टा अपने आप आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखिए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे जो सीधी साइड पर उल्टा था, और एक फंदा ये और एक इसके साथ में धागा, इन दो का एक उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, और ये दो हम इस तरह से इकट्ठे उल्टे बुनेंगे। लास्ट का फंदा बचा, इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे। अब देखिए ये आपने इसी तरीके से बुनना है। जो फंदा इधर से उल्टा है वो इधर सीधा हो जाएगा, जो लपेट कर उतार दिया था वो इधर उल्टा बनेगा। तो इस तरीके से आपका ये डिजाइन बनना शुरू होगा। अब ये जो दो सिलाइयाँ मैंने बनाकर दिखाई, इन्हीं को बार बार रिपीट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हो गया हमारा एज स्टिच, इसको हम उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदे को इस तरह से धागा लपेट कर उतार देंगे, फिर एक उल्टा, फिर इस फंदे को लेंगे और ऐसे धागा घुमाएंगे और फंदे को उतार देंगे। एक फंदा उल्टा, इसे लेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे और उतार देंगे। फिर एक उल्टा, फिर इसको लेंगे, ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर इस फंदे पर ऐसे धागा घुमाएंगे और उतार देंगे। एक उल्टा, देखिए फिर से ऐसे लेना है, सिलाई के ऊपर धागा घुमाना है, फंदे को बिना बुने उतार देंगे। फिर एक उल्टा, फिर इसको लेंगे और ऐसे उतार देंगे। बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है और कैप वगैरह में। अब देखिए ऐसे करने के बाद लास्ट में हमारे दो फंदे बच रहे हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर उल्टा ही बुन लेंगे। अब आगे आपके जैसे भी फंदे डिजाइन के अकॉर्डिंग आते हैं, कई बार ऐसा होगा कि जैसे हमारे यहाँ पर 95 फंदे में सीधे सीधे आ गए हैं, कोई फंदा एक्स्ट्रा नहीं बचा है, तो आपका भी हो सकता है ना बचे, बच जाए तो उल्टा बुन लीजिए। अब उल्टी तरफ से ऐसे ही बुनना है जैसे दूसरी सिलाई बनाकर दिखाई। जो इधर उल्टा है वो सीधा हो जाएगा और यहाँ पर जो दो इकट्ठे फंदे दिखेंगे वो इधर उल्टा बनेगा। अब इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए इस बॉर्डर के ऊपर हमें कैप की लेंथ बनानी है। तो ये देखिए हमने कितनी लेंथ बनाई है, ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। इसकी जो हमारी लेंथ है बॉर्डर से ऊपर 7.5 इंच बनी है, और टोटल जो लेंथ है वो 10.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर बनी हुई है। क्योंकि 3 इंच से 1 पॉइंट ऊपर का हमारा बॉर्डर है, 7.5 इंच हमने बॉर्डर से ऊपर इस कैप को बना लिया है। तो इस तरीके से आप इसको बनाइए। अब हमें इसमें घटाई करनी है, राउंड शेप करनी है। कैसे करेंगे वो आप इसमें देखिएगा कैसे बनानी है, क्योंकि हर डिजाइन के अनुसार हमें घटाई करनी होती है ताकि हमारा जो डिजाइन है वो भी सही से आए और हमारे कैप की घटाई भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये एक फंदा उल्टा है, इस फंदे को हम ऐसे लेंगे, धागा घुमाएंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को ऐसे घुमाएंगे। तो देखिए टोटल कितने हो गए हैं, 1 2 3 और ये 4। अब फिर हमारे यहाँ पर 3 फंदे का हम एक करेंगे। देखिए ये एक उल्टा है, ये एक सीधा है, एक उल्टा है, इन तीनों का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। देखिए इस तरीके से हमें डिजाइन को भी सेट करना है और घटाई भी करनी है। 4 फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 3 का एक किया है। अब ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसके ऊपर ऐसे धागा घुमाएंगे,
नेक्स्ट फंदे को उल्टा बना देंगे। 2 हो गए। फिर सीधा फंदा है, ऐसे धागा घुमाएंगे 3, ये उल्टे वाला हमने बुन दिया 4, सीधे वाले पर ऐसे धागा घुमाया 5, उल्टे वाले को बना दिया 6, इसके ऊपर हमने धागा घुमा दिया 7, और 7 फंदे बनाने के बाद फिर से देखिए एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे। ऐसे में हमारा डिजाइन भी ख़राब नहीं होगा और घटाई भी बहुत अच्छे से होती जाएगी। अब ये 3 का एक हमने कर दिया, तो ये वाला जो सीधा है देखिए ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे 1, इस फंदे को उल्टा बनाया 2, इस पर धागा घुमा के उतारा 3, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे 4, इस फंदे पर ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे 5, एक फंदा उल्टा बना देंगे 6, इस फंदे पर धागा घुमा के उतार देंगे 7। 7 फंदे बनाने के बाद देखिए ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से हमें 7 फंदे बनाने हैं। देखिए इसके ऊपर ऐसे धागा घुमाया 1, उल्टा बनाया 2, इसके ऊपर ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे 3, उल्टा फंदा बनाया 4, धागा लपेट कर उतारा 5, उल्टा फंदा बुना 6, इस फंदे के ऊपर ऐसे धागा घुमाएंगे और फंदे को उतार देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 7 फंदे हो गए। फिर देखिए एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, इन 3 फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। पूरी सिलाई में आप ऐसे ही करते जाइएगा। फिर से देखिए इस फंदे के ऊपर ऐसे धागा घुमाएंगे, एक उल्टा बुनेंगे, जो सीधे वाला है इसके ऊपर ऐसे धागा घुमाएंगे और बिना बुने उतार देंगे। तो 3 हो गए। अब फिर इसे हम बुनेंगे 4, इसके ऊपर लपेट कर उतारेंगे 5, उल्टे फंदे को बनाएंगे 6 और इस फंदे पर धागा घुमा देंगे 7। ये 7 फंदे बनाने के बाद हम फिर से 3 का एक करेंगे। 3 का एक करने के लिए एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे आपके फंदे होने चाहिए इस डिजाइन में, ताकि ये डिजाइन लास्ट तक सेट होता जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम ये 3 का एक फंदा यहाँ पर उल्टा बुन देंगे। अब फिर से 7 फंदे बनाने हैं। ये जो सीधा है ऐसे धागा घुमाया 1, उल्टा बनाया 2, फंदे के ऊपर ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे 3, फिर फंदा उल्टा बनाएंगे 4, ऐसे फंदे के ऊपर धागा घुमाएंगे 5, उल्टा फंदा बनाएंगे 6, इस फंदे के ऊपर धागा घुमाएंगे 7। अब फिर से हमें 3 का एक करना है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तीनों फंदों को टाइट हो तो थोड़ा बहुत आप लूज कर सकते हो। फिर 3 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर से हमें 7 फंदे बुनने हैं। तो ये जो सीधा फंदा इसको लेंगे, ऐसे धागा सिलाई पर चढ़ाएंगे, बिना बुने फंदे को उतार देंगे, एक उल्टा, फिर सीधे फंदे के ऊपर ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे 3, उल्टे फंदे को बनाएंगे 4, ऐसे धागा घुमाएंगे 5, उल्टा फंदा बनाएंगे 6, ऐसे धागा घुमाकर उतारेंगे 7, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। फिर से यही रिपीट करना है। देखिए सीधे वाले को ऐसे धागा घुमाकर उतारा, उल्टा बुना, सीधे फंदे पर धागा घुमाकर उतारा 3, उल्टा बनाया 4, ऐसे फंदा घुमाया और इसको धागे को घुमा के उतार देंगे 5, उल्टा फंदा 6 और इस सीधे के ऊपर फिर से धागा घुमाएंगे और उतार देंगे। तो ये हो गए हमारे 7 फंदे। फिर से एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इन तीनों को थोड़ा सा टाइट लगे तो लूज कर लीजिए। फिर 3 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर से यही रिपीट करना है। सीधे फंदे पर धागा घुमाकर उतार देंगे, उल्टे को बुनेंगे। ये हो गया 3, ये देखिए 4, 5, 6 और ये 7, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो ये देखिएगा इन 3 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब लास्ट में देखिए हमारे 2, 4, 6 फंदे बचे हैं, इन 6 को हम बना लेंगे।
ऐसे धागा घुमाकर और ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को आप बना दीजिएगा। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिखाई दें वैसे आपको बना देने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा इधर से कोई फंदा एक्स्ट्रा नहीं बचा था, एज स्टिच से पहले ही इसके ऊपर लपेट कर आ गया था। तो यहाँ मैंने 2 का 1 कर दिया। ये जो है सीधा फंदा है, धागा पीछे करके इसको मैं सीधा बनाऊंगी। फिर 2 इकट्ठे हैं, इनका एक उल्टा बनाऊंगी, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाऊंगी। ऐसे करते हुए हम उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा मैंने बना लिया है। अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे बीच में गैप की, और उसके बाद फंदे घटाएंगे। तो देखिए सेम तरीके से हमारा डिजाइन अब बनेगा, क्योंकि हमने जैसे फंदे घटाई किए ना, इसमें वही सीधे उल्टे का क्रम रह गया है। ये जो हमारा फंदा है इस पर हम इस तरह से जब लपेट कर ऐसे उतार देते हैं ना, और उल्टी साइड से 2 का 1 करते हैं, तो ये सीधी सीधी लाइनें बनती हैं मोटी मोटी सी। फिर एक उल्टा, फिर इसे लेंगे ऐसे लपेट कर उतार देंगे, फिर एक उल्टा, फिर ऐसे लपेट कर उतार देंगे। तो जैसे मैंने डिजाइन आपको बुनना बताया है सेम तरीके से बन रहा है। और अब मैं इसमें ये 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। देखिए 1, उल्टी साइड 2, सीधी साइड 3, उल्टी साइड 4, यानी 4 सिलाइयाँ बुन के और फिर मैं आपको इसमें घटाई दिखाती हूँ कैसे करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम इसकी सीधी साइड पर फिर से इसमें घटाई करेंगे। तो देखिए घटाई का तरीका हम लगभग सेम ही रखेंगे, थोड़ा सा फंदे कम ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ से हम अपने डिजाइन के अनुसार इसको बुनना शुरू करेंगे। देखिए ये फंदा हमने उल्टा बनाया, और ये जो सीधा दिख रहा है इसके ऊपर हम इस तरह से धागे को लपेट देंगे। फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और इस फंदे पर हम धागा लपेट देंगे। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4। स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे बना लिए हैं। और अब देखिए ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। जब हम एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा लेते हैं ना, तो हमारा डिजाइन जो है वो अपने हिसाब से सेट होता चला जाएगा। तो ये 3 का 1 कर दिया। अब ये जो सीधा दिख रहा है इसको हम ऐसे लेंगे, इसके ऊपर धागा लपेट कर इसको उतार देंगे, इसको बनाएंगे नहीं। एक फंदा हो गया। ये देखिए एक हमने उल्टा बनाया 2, इस फंदे को लेंगे ऐसे धागा सिलाई पर चढ़ाएंगे और उतार देंगे 3। फिर एक उल्टा बनाएंगे 4, और इस फंदे को लेंगे और धागा ऐसे घुमाएंगे इसके ऊपर से और इसको उतार देंगे 5। तो जब हमने फर्स्ट बार में फंदे घटाए तो बीच में हमने 7-7 फंदे रखे थे, अब हम 5-5 फंदे रखेंगे। उसके बाद एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इन तीनों को एक साथ लेंगे और 3 का हम एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। तो 3 का 1 करने से हमारे 2-2 फंदे घटते चले जाते हैं। अब ये 3 का 1 हो गया। अब ये सीधा आ गया है, इसको लेंगे सिलाई पर धागा घुमाएंगे और उतार देंगे 1, 2, इसको लेंगे ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे 3, उल्टे वाले को हम बुन देंगे 4, जो सीधा दिख रहा है इसके ऊपर धागा घुमाएंगे और उतार देंगे, तो 5 हो गई। अब एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा उल्टा ही बुन देंगे। ये देखिए यहाँ पर फंदे भी हमारे कम हो रहे हैं और डिजाइन भी बिल्कुल ठीक वैसे ही सेट हो रहा है जैसे हम नीचे से बनाते आ रहे हैं। फिर से वही 5 फंदे का हम ऐसे डिजाइन के अनुसार गैप रखेंगे और 3 का 1 करते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए 5-5 फंदे का गैप रखते हुए हमने 3 का 1 किया है। अब यहाँ पर 3 का 1 करने के बाद लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं, इनको हम बना लेंगे। तो जो सीधा इसके ऊपर धागा घुमा के इसको उतार देंगे, उल्टे वाले को बुन लेंगे, सीधे वाले को ऐसे सिलाई पर लेंगे, धागा घुमाएंगे और उतार देंगे, और लास्ट का एज स्टिच है इसे उल्टा बुनेंगे। तो हमारे यहाँ पर 5-5 फंदे के गैप पर फंदे कम हो गए हैं। अब उल्टी साइड से जो फंदे हमारे डिजाइन के हिसाब से जैसे बुनने हैं वैसे बुनेंगे। थोड़ा सा बुन के दिखा रही हूँ, देखिए एज स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद ये डबल वाले मिलेंगे, एक लपेटा हुआ और एक ऐसा फंदा, इन 2 का 1 उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे,
एक सीधा फंदा बनाएंगे, ये वाला जो सीधा दिख रहा है बैक साइड से। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए एक, और ये दो इकट्ठे फंदे दिखेंगे, इन दो का एक कर देंगे। बस ऐसे ही आपके जो है सीधे उल्टे करते हुए पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें हम फिर से 4 सिलाइयाँ और बनाएंगे। डिजाइन के हिसाब से ही सिलाइयाँ हमारी सेट होती जाएंगी। देखिए एक सीधी साइड से, फिर एक उल्टी साइड से 2, फिर तीसरी सीधी साइड से और चौथी उल्टी साइड से। ये 4 सिलाइयों का हम गैप रखेंगे। देखिए डिजाइन हमारा बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे पर धागा घुमाकर उतार देंगे, फिर एक उल्टा बुना, फिर ऐसे लेंगे, धागे को घुमाएंगे और उतार देंगे। ऐसे ही डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारा ये जो है 4 सिलाइयाँ हमें पूरी करनी है। उसके बाद फिर से फंदे घटाने हैं। तो मैं 4 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 4 सिलाइयाँ अब बना ली हैं। फिर से इसमें हमें फंदे घटाने हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। ये जो सीधा दिख रहा है इसके ऊपर ऐसे धागा घुमाएंगे और इसको उतार देंगे। अब ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, यहाँ पर हम 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो डिजाइन बिल्कुल सेम तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का एक करने पर ये एक उल्टा फंदा बन जाता है यहाँ पर, और उसके बाद ये सीधे वाला आता है। तो इसको हम इस तरह से धागा घुमाकर उतार देते हैं। तो देखिए एक फंदा बनाया 2, फिर से धागा घुमाकर उतारा 3, एक फंदा उल्टा बनाया 4, इस फंदे को लेंगे और ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे। तो यहाँ पर भी हम 5-5 फंदे का ही गैप रखेंगे। यहाँ स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे के बाद 3 का एक किया है। अब यहाँ फिर से देखिए एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। एक उल्टा है, एक सीधा है, एक उल्टा है। फिर से हम 5 फंदे बनाएंगे। तो इस फंदे को लेंगे, ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे, एक उल्टा, फिर इसके ऊपर धागा घुमाएंगे और उतार देंगे 3, ये बनाया 4, इसको लेंगे और ऐसे लपेटकर उतार देंगे 5। फिर से हम 3 फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। जो भी हम कैप बनाते हैं डिजाइन के अनुसार ही उसमें हमें घटाई करनी होती है ताकि हमारा डिजाइन सेट हो जाए। अब इसके ऊपर धागा घुमाएंगे, एक को उल्टा बुनेंगे, इस पे धागा घुमाएंगे 3, एक बनाया 4, इसको लेंगे और ऐसे लपेटकर उतार देंगे 5। पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही बुनना है। अब एक उल्टा और एक सीधा, यहाँ हम 3 का एक फंदा बना देंगे। तो आप इस तरह से करते हुए इस पूरी सिलाई को बना दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर भी 3 का एक करने के बाद हमारे 4 फंदे बच गए हैं, इनको हम बना देंगे। और फिर उल्टी साइड से हम अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को पूरा करेंगे, यानी जो फंदा जिस हिसाब से होगा वैसे ही बुनेंगे। एज स्टिच हो गया, ये डबल वाला है, इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और जो इकट्ठे 2 हैं उसका उल्टा बुन देंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए हमारी सिलाई कंप्लीट होगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम सिर्फ 2 सिलाइयों का गैप रखेंगे, यानी एक सिलाई सीधी साइड से बनाएंगे डिजाइन के हिसाब से और एक उल्टी साइड से। तो ये 2 सिलाइयाँ मैं अब इसमें बना लेती हूँ, फिर से इसमें हम फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने ये 2 सिलाइयाँ और बना ली हैं। अब हम सीधी साइड पर हैं और फिर से इसमें फंदे घटाएंगे। तो देखिए अब की बार कैसे करेंगे। एक फंदा हम ये यहाँ पर उल्टा बना लेंगे, इस फंदे के ऊपर ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे और यहाँ हम 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। यहाँ एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, ये 3 हैं, इन 3 का हम यहाँ एक करेंगे। अब हम 3 फंदे का गैप रखेंगे। तो देखिए इसके ऊपर धागा घुमाकर उतारा, एक उल्टा बनाया, इसके ऊपर धागा घुमाया और उतार दिया, तो 3 हो गए। अब हम फिर से 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर ये एक सीधे वाला है, इसके ऊपर धागा घुमाएंगे, एक उल्टे को बनाएंगे, सीधे वाले पर धागा घुमाएंगे और एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, यहाँ 3 का एक करेंगे। तो ऐसे हमने 3-3 फंदे का गैप रखना है और 3 का एक करते हुए सिलाई को पूरा बुनना है। और ये देखिए लास्ट में 3 का एक करने के बाद 2 फंदे बचे हैं, एक सीधे वाला है,
घुमाकर धागा इसको फंदे को उतार देंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। अब उल्टी साइड से डिजाइन के अनुसार हम सिलाई को बना लेंगे। जैसे हम हर सिलाई में बनाते आए हैं उल्टी साइड से, ठीक वैसे ही बुना जाएगा ये ऑटोमेटिक से। देखिए एक उल्टा हो गया। ये डबल वाले को भी हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा। ये एज स्टिच के बाद जो 2 फंदे बनाए इसी को बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना दिया है। इसमें हम फिर से 2 सिलाइयाँ बनाएंगे अपने डिजाइन के अनुसार, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। तो मैं इसकी ये दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ और फिर से हम इसमें घटाई करेंगे। तो आप भी ये 2 सिलाइयाँ बना दीजिए। तो ये देखिए 2 सिलाइयों का इसमें मैंने ये गैप किया है, 2 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर दी हैं। अब फिर से इसमें हम घटाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, उसके बाद इस फंदे पर हम ऐसे धागा घुमाएंगे और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। यहाँ हम 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर से देखिए इसके ऊपर ऐसे धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे पर धागा घुमाएंगे, यानी 3 फंदे का गैप हो गया है। और फिर से हम ये 3 फंदे का एक कर देंगे। फिर ये एक सीधा है, इसके ऊपर धागा घुमाएंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक के ऊपर धागा घुमाकर उतार देंगे, एक उल्टा और एक सीधा। इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। फिर से वही 3 फंदे का गैप रखेंगे, 1 2 और इसके ऊपर धागा घुमाकर उतारा 3। फिर से एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 3 का एक करेंगे। फिर एक फंदे पर धागा घुमाएंगे, एक को बुनेंगे, एक को उतारेंगे। लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं तो यहाँ हम 2 का एक कर देंगे और लास्ट वाले एज स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। तो इस सिलाई में हम इस तरह से घटाएंगे। उल्टी साइड पर जो जिस हिसाब के फंदे हैं वैसे ही बुनते हुए इसे हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें हम कोई गैप की सिलाई नहीं बनाएंगे। फिर से हम इस सिलाई पर फंदे घटाएंगे क्योंकि फंदे बच गए हैं काफ़ी कम। तो अब हम इसकी घटाई जारी रखेंगे। ये देखिए एक फंदे को बनाया, इस फंदे पर धागा घुमाया और उतार दिया और यहाँ हम 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर एक फंदे के ऊपर इस तरह से धागा घुमाएंगे और 3 का एक कर देंगे। अब हम यहाँ पर सिर्फ एक फंदे का गैप छोड़ रहे हैं और फिर हम 3 का एक करें। इस फंदे को सीधा दिख रहा है, ऐसे धागा घुमाकर उतार देंगे और फिर 3 फंदे एक साथ लेंगे और यहाँ हम 3 का एक कर देंगे। फिर इस फंदे पर धागा घुमाएंगे और नेक्स्ट वाले 3 का एक कर देंगे। फिर इस फंदे पर धागा घुमाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बच रहे हैं, इन 2 का हम यहाँ एक कर देंगे। अब उल्टी साइड से इन सभी फंदों को आप जैसे डिजाइन के अनुसार हैं वैसे बुनकर सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए एक बार फिर से फंदे घटा देते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास, या तो इस धागे को लंबा सा कट करके सुई में डाल लीजिए और इन्हीं सभी फंदों को सुई पर उतार कर यहाँ एक साथ इनको टाइट कर दीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि हम लास्ट तक फंदों को घटा दें, हमें सुई से इनको टाइट ना करना पड़े। एक ये एज स्टिच हो गया, इसके ऊपर ऐसे धागा लपेट देंगे और 3 का हम एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर इसके ऊपर ऐसे धागा लपेट देंगे और 3 का हम एक फंदा ये बना देंगे। अब इसके ऊपर धागा लपेटेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 4 6 7 फंदे बचे हैं। आपके 7 8 9 10 कितने भी बच सकते हैं वो आप देख लीजिए। उल्टी साइड से भी अब इन फंदों को हम घटाएंगे। तो देखिए 2 का एक कर दिया और यहाँ फिर से हमने 2 का एक कर दिया और फिर ये हमने 2 का एक कर दिया और इसको हमने ऐसे ही बना दिया। अब आपके 4 5 6 जो भी फंदे बचें उन सबको एक साथ ले लीजिए और उनका एक फंदा यहाँ पर बना दीजिए ताकि इसका यहाँ पर एंड हो जाएगा और इसके बीच में से ऊन निकाल कर इसको पक्का कर दीजिए। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सी इसकी राउंड बन गई है और आप सब देख सकते हो डिजाइन भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें कैप की सिलाई करनी है। सिलाई करना इसका बहुत आसान है। देखिए ये जो हमारा बॉर्डर है यहाँ तक का, इस बॉर्डर की जो हम सिलाई करेंगे ऐसे करेंगे, यहाँ से
यहाँ तक ऐसे, क्योंकि ये इस बॉर्डर का सीधा हिस्सा है जिसमें दो दो फली इकट्ठी हैं। तो इतना बॉर्डर तो हम सील देंगे यहाँ से। उसके बाद हम कैप को पलट देंगे और पलटने के बाद फिर ये हो जाएगा हमारा ऐसे। और फिर आगे की जो कैप होगी वो हमारी इस साइड से सिली जाएगी, क्योंकि ये इसका उल्टा हिस्सा है। तो यहाँ तक फिर आपको ऐसे सिलना है। तो मैं इस कैप की सिलाई करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सी हमारी ये जेंट्स कैप बनके तैयार हो गई है। और यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ बनी है वो 9 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये देखिएगा, इस तरह से नाप कर देख लीजिए, 9 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है फोल्ड करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर हम एक बड़ा सा पोम पोम लगा देंगे, जिससे इसकी लुक बिल्कुल बाजार जैसी आएगी। ये जेंट्स की फुल साइज की कैप है, किसी भी साइज का हो चाहे जेंट्स का, ये उसको आराम से आ जाएगी, क्योंकि इसमें स्ट्रेचेबल बहुत ज़्यादा होता है इस डिजाइन के अंदर भी और इस वूल के अंदर भी। जो दूसरे वाली ऊन है उसमें भी मैंने आपको फंदे बताए हैं, जब सेम फंदे से बनाओगे तो इतने ही साइज़ की कैप बन जाएगी। अब पोम पोम बनाने के देखिए, इस तरह से मैंने उंगली के ऊपर लपेटते हुए ये काफ़ी सारा धागा लपेट लिया है। जितना बड़ा आपको पोम पोम बनाना हो उतना आप धागा लपेट लीजिए और इस तरह से इसको बीच में से हम बांध देंगे सुई में धागा डालकर। तो ये देखिए, ये मैंने काफ़ी सारी ऊन लपेट ली है और ये सुई में धागा डाल के डबल करके और यहाँ पर एक नोट लगाई है। और इसके बीच में से हम इसको ऐसे निकालेंगे ना, तो ये हमारा यहाँ पर टाइट हो जाएगा। इसके बीच में, ठीक बीच में करना है हमने, और इसको यहाँ पर ला के कस देना है और खूब टाइट कस के, और फिर एक बार फिर से इसको आपने ऐसे ही लपेटना है। यहीं से इसके ठीक बीचों बीच ऐसे लपेटिए और ऐसे कर दीजिए, क्योंकि जितना टाइट होगा पोम पोम उतना ही बढ़िया बनेगा। और ऐसे करके एक नॉट और लगा दीजिए। और अब हमें इसकी कैंची से कटाई छटाई कर देनी है, खूब अच्छे से इसको राउंड बना देना है। पहले ये वाला हिस्सा कट कर देंगे, फिर ये कट कर देंगे, दोनों कट करके और राउंड में इसकी छटाई कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटाई छटाई करके हमने सुंदर सा गोल साइज़ का पोम पोम बना लिया है। और अब इसको इस कैप की यहाँ चोटी के ठीक बीचों बीच हम अटैच कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसको लगा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुंदर सा इस पर हमने पोम पोम लगा दिया है। पोम पोम आप जितना बड़ा या छोटा लगाना चाहो उतना अपने हिसाब से लगा सकते हो, यहाँ पर अपनी मर्जी होती है। इससे छोटा लगाना हो तो इससे छोटा लगाइए, इससे बड़ा लगाना हो तो आप इससे बड़ा लगाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये जेंट्स कैप बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।